Okay, so far in the discussion of binary search trees, if you remember, we have created a node class in which there was some unique key, a left child and a right child reference for the node object, and then we initialize those. These are the only things in the node class so far. Okay? And then we created a binary search tree class which contained the root of the tree, which itself is a node pointer. ठीक है, उसको इनिशियली हमने नल से इनिशियलाइज किया बिकॉज initially the root will be empty and that would be tested via this value. फिर उसमें इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट और सर्च जो दो मेंबर फंक्शंस हैं बाइनरी सर्च ट्री क्लास के, वो हमने क्रिएट किए हैं. उसमें अगर आप इंसर्ट फंक्शन को देखें तो एक नया नोड हम पास कर रहे हैं, बल्कि उसका पॉइंटर पास कर रहे हैं. ठीक है, और इसका काम क्या होगा, लेट्स से हम इनिशियली हमारे पास रूट नोड जो होगा, ये बाइनरी सर्च ट्री का रूट नोड, इनिशियली ये हमारे पास नल होगा. ठीक है, विच विल बी टेस्टेड इन दिस इंसर्ट फंक्शन. ठीक है, सो इफ रूट इक्वल टू नल, हम यहां पे एक्सप्लिसिटली उसको टेस्ट कर रहे हैं. इट मींस दिस कंडीशन विल बी ट्रू फॉर द फर्स्ट एंट्री. हमारे पास जो भी नया रूट यहां पे एज ए पैरामीटर आया होगा वो न्यू रूट बन जाएगा. ठीक है, सो पहला नोड जो होगा, वो जो भी हो, लेट्स से 50. ठीक है, और इसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन जो होंगे वो दोनों नल पॉइंटर्स होंगे. तो इस वक्त ये पहला नोड ऐड हो जाएगा. फिर उसके बाद जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो उस वक्त रूट नल नहीं होगा, और तब जाके हम आगे प्रोसीड करेंगे. और कैसे प्रोसीड करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया है जो कि रूट का रेफरेंस स्टोर करेगा, मतलब यहां से हम हमेशा स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद वो चेक करेगा कि कहां पे जाके ये नल होता है. ठीक है, लेकिन चूंकि एग्जैक्टली यही काम हम लिंक लिस्ट में भी करते थे ना, कि हम स्टार्ट से शुरू होते थे, हेड से, और आगे जाते थे जब तक हमारे पास करंट नल ना हो जाए या उसका नेक्स्ट नल ना हमें मिल जाए, तब हम जाके रुकते थे और वहां पे हम इंसर्ट करते. लेकिन वहां पे एक स्ट्रेट चेन थी. यहां पे एक नोड से हम दो डायरेक्शंस में जा सकते हैं. तो उस डायरेक्शन को नोट करने के लिए कि हम इस स्टेप में लेफ्ट साइड में जा रहे हैं या राइट साइड में जा रहे हैं, उसके लिए हमने यहां पे एक टेम्पररी वेरिएबल बना लिया है बुलियन का. ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमने उसको ट्रू रख दिया है. और इसके बाद हम जैसे जैसे मूव करते हैं, तो लेफ्ट हम तब जाएंगे when the key of the new node, जिसको हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, that is less than the current key. तो अब इससे अगर हम जो नई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, that is let's say 20, तो वो इससे छोटी वैल्यू है ना. ठीक है, तो हम इसके लेफ्ट साइड में जाने की कोशिश करेंगे. आगे चूंकि नल है तो ये वैल्यू अच्छा, हम क्या करेंगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, और इसके साथ हम इज लेफ्ट इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या है, हमने लेफ्ट साइड पे प्रोसीड किया है. एंड वंस दिस इज डन, आगे जब हम करंट की वैल्यू चेक करेंगे तो आगे तो नल है, तो ये लूप हम इससे बाहर आ जाएंगे और फिर हम टेस्ट करेंगे कि इससे पिछले स्टेप में हम लेफ्ट आए थे या राइट आए थे. सो इफ इज लेफ्ट
मतलब इफ इट इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब ये है कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा और इसमें क्या है, पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू द न्यू रूट। ठीक है, सो 20 विल बी अपेंडेड ओवर हियर। ठीक है, अब इसके भी दो चिल्ड्रन पॉसिबल है, तो लेफ्ट या राइट हम जाएंगे। इसी तरह से इंसर्ट फंक्शन को अगर हम रैंडम की नोड्स पास करेंगे तो हमारे पास एक बैलेंस्ड, या आप कह सकते हैं पार्शियली बैलेंस्ड ट्री ग्रो होती रहेगी। ठीक है, लेट्स से 45, इसके भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड होंगे। यहां पे अगर हम राइट पे ऐड कर दें कोई लेट्स से 100, और इसी तरह से हमारे पास यहां पे कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, लेट्स से 110, और यहां पे क्या वैल्यू आ सकती है, लेट्स से 95। यहां पे क्या वैल्यूज आ सकती हैं, अच्छा, सो यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू, 35 आ सकती है वैल्यू, यस। ठीक है, 35, और यहां पे क्या वैल्यू आ सकती है, हाँ, 55 वुड बी ग्रेटर देन 50, तो वो इस साइड पे आनी चाहिए। यहां पे क्या वैल्यू आएगी, हाँ हाँ, 47, 48 और समथिंग। ठीक है, तो अब अगर इसको देखें, दिस इज पार्शियली बैलेंस्ड, यहां पे भी एक नोड ऐड कर देते हैं, दैट वुड बी लेस देन 20। ठीक है, सो लेट्स से दैट इज 10। अच्छा, अब ये एक पार्शियली बैलेंस्ड ट्री हमारे पास बन गई है। सर्च एल्गोरिथम में हमने क्या किया, क्या करना है, लेट्स से जो भी वैल्यू हमने सर्च करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट शुड बी, हमने 78 सर्च करना है। ठीक है, सो वो पहले इधर से ही हम, अब ये बात खत्म हो चुकी है। ओके, द रूट इज नो मोर नल। तो अगर हम सर्च एल्गोरिथम को देखें तो रूट नोड की नलिटी पहले टेस्ट हो रही है। इफ द ट्री इज नॉट एम्प्टी, तो हम आगे जाएंगे और द रूट बिकम्स द करंट। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से दिस बिकम्स करंट, और फिर दोनों की कीज कंपेयर होंगी। सो 78 इज ग्रेटर देन 50, we'll टेक दी राइट साइड। ठीक है, आगे चेक होगा, ये तो 78 नहीं है, तो 78 इज लेस देन 80। इसका मतलब यह है कि हम इस पाथ पे जाने की कोशिश करेंगे, बट दैट वुड बी नल। तो लूप से बाहर आ जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि आगे चूंकि है नहीं कोई वैल्यूज, तो द वैल्यू इज नॉट फाउंड, 78 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस ट्री। ठीक है, इसके बजाय अगर हम 35 सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी तरीका यही होगा, करंट 35 is less than 50, we'll go down the left side. 35 is greater than 20, we'll go to the right side. 35 is less than 45, we go to the, और यहां पे आके हमें पता चल जाएगा कि this is actually 35। ठीक है, सो वो हम रिटर्न कर लेंगे ना। these are the basic algorithms for searching। अच्छा, अब अगर आगे हमने क्या करना है, हमने डिलीट फंक्शन को चेक करना है। ठीक है, इसमें डिलीशन हम लिंक लिस्ट में भी कर चुके हैं, याद है ना, और मल्टीपल पोजीशन पे डिलीशन हम देख चुके हैं। तो उसमें आसान सबसे डिलीशन कौन सी थी, हेड पे या टेल पे। ठीक है, इमेजिन if this is a linked list, just considering this one sequence of values,
50, 80, 100, 110। ठीक है, तो इसमें डिलीशन, और अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें सबसे आखिर वाली जो वैल्यू है उसको डिलीट करो, सो इट विल बी सिंपल। सिंपल हो गया, मुश्किल होगा? सिंपल होगा ना, रूट नोड ऑलरेडी आप लोगों के पास है। ठीक है, आई एम आस्किंग यू टू डिलीट लेट्स से 110, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट 110 तक तो पहुंच नहीं सकते ना, तो रूट से स्टार्ट करेंगे। This is not 110, so we'll go to the right. This is not 110, so we'll go to the right. This is not 110, so we'll go to the right. और यहां पे आके हमें पता चल जाएगा। बट यहां पे पहुंच के तो हम कुछ कर सकते नहीं है, क्योंकि इस पॉइंटर को खत्म करना है ना, इसको नल करना है, तब जाके ये डिलीट होगा। तो उससे बेहतर है कि हमारे पास यहां पे पेरेंट का रेफरेंस भी हो। अब अगर ये तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं तो हमारे पास डिलीशन में जो ट्रीज में हमारे पास 3 किस्म के नोड्स है ना। ठीक है, एक लीफ नोड्स है। लीफ नोड कौन से होते हैं? दे हैव नो चाइल्ड, सो दिस इज a leaf node, this is a leaf node, this is a leaf node, this and this is a leaf node, because both of the child references are null, child pointers are null, left child and right child both are null. तो इनको डिलीट करना सबसे आसान काम है। You just have to find that node, और अगर वो ट्री में मौजूद है तो उसके ऊपर का लिंक खत्म कर दो, and that's it। क्यों? देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 डिलीट करो तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे, 10 is less than 20, इधर है 10 is less than 50, 20 पे आएंगे, 10 is less than 20, तो ये बात आपका होना चाहिए। आगे आप नेक्स्ट में आपको करंट में मिल जाएगा ना कि ये नोड है जिसको डिलीट करना है। आपके पास अगर पेरेंट का रेफरेंस हो तो आप उसके लेफ्ट चाइल्ड को नल कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे 35 को डिलीट करना हो, 35 इज लेस देन 50, 20 पे आएंगे। ठीक है, 35 इज ग्रेटर देन 20, 45 पे आएंगे। 35 इज लेस देन 45, वही सर्च एल्गोरिथम है ना। ठीक है, लेकिन उस सर्च एल्गोरिथम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि हम एक स्टेप पीछे का रेफरेंस भी अपने पास रख सके। तो जब हम 35 तक पहुंच चुके होंगे तो पेरेंट ये होगा। ठीक है, दैट वुड बी दी पेरेंट नोड, और पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड उसको नल कर दो, तो बस 35 डिलीट हो गया। क्लियर? ठीक है, ये डिलीशन का पहला पार्ट है। ये डिलीशन का पहला पार्ट है। दूसरी टाइप क्या होगी नोड्स की जिनको हमने डिलीट करना है? दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ द थर्ड टाइप, एनीवेज उसको बाद में। उसके अलावा हाँ, डिलीट, हाँ, लेकिन देखो, एक तो है लीफ नोड with no children, then there are nodes having one child, उसका केस भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, उसको डिलीशन। ठीक है, तो इसमें कौन से नोड्स हैं हैविंग? यहां पे सिर्फ 80 ही है। ठीक है, बहरहाल यहां पे ये भी हो सकता है, यहां पे ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास 80 भी है, 95 भी है, 48 भी है। नोड्स हैविंग जस्ट वन चाइल्ड, इधर लेफ्ट और द राइट। ठीक है, और ये
इधर भी कहीं जाके हो सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट हैव दिस नोड, सो 20 may also be considered. Same है, it's just like the 80. Anyways, so अब अगर इसमें हमने 48 को डिलीट करना है, ठीक है. सो 48 को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 48 इज लेस देन 50. सर्च तो वही होगा ना, ठीक है. सर्च एल्गोरिदम, इधर आएंगे, इधर आएंगे, यहां पे आके पता चल गया कि 48 मौजूद है. इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है. अब इसको डिलीट करेंगे तो साथ में ये भी खत्म हो जाएगा ना, इसका लिंक भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो व्हाट नीड टू डू इज दैट इसका भी हमारे पास पेरेंट का रेफरेंस होगा, ठीक है. दिस वुड बी करंट जिसको हमने डिलीट करना है, ठीक है. ये उसका पेरेंट है. सो पेरेंट डॉट, और ये पता कैसे चलेगा कि हम करंट तक पहुंचने के लिए लेफ्ट आए थे या राइट गए थे? तो वो हमें उस सर्च एल्गोरिथम में इज लेफ्ट से पता चल जाएगा. तो इस वक्त इज लेफ्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा. दिस इज द राइट साइड ऑफ 45, ठीक है. तो 45 से जब हम राइट साइड आए तो उस वक्त करंट जो है वो मिल गया 48, ठीक है. तो उसके पेरेंट का रेफरेंस होगा इज लेफ्ट, फॉल्स होगा. तो हम क्या करेंगे? पेरेंट डॉट राइट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट. तो ये कैसे पता चलेगा कि इसका जो एक चाइल्ड है वो लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है? हाँ, वो पहले से हम डिसाइड कर लेंगे. तो देखो हमारे पास हमने कहा 3 किस्म के नोड्स हैं, तो हमारे डिलीट फंक्शन में 3 इफ स्टेटमेंट्स तो या इफ एल्स स्ट्रक्चर होगा जो इन तीनों कंडीशंस को पहले चेक करेगा. तो पहली कंडीशन क्या होगी? जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों नल हो, ठीक है. तो वो तो अलग से एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो हम सेकेंड कंडीशन में आएंगे. सेकेंड कंडीशन में फिर हम 2 सब कंडीशंस बेसिकली वो होंगे. और 2 सब कंडीशन क्या होंगे कि अगर दोनों नल नहीं है तो फिर चेक करो कि लेफ्ट नल है या राइट नल है. तो ये 2 सेपरेट कंडीशन होंगे और उसमें हम ये बाकी काम जो है वो करेंगे. तो हमें पहले से पता होगा कि लेफ्ट वाला नल है या राइट वाला नल है. तो उसके हिसाब से हम अपना कोड लिख देंगे. और इस सिनेरियो में हम जिस कंडीशन के अंदर ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो वहां पे हमें पहले से पता होगा कि द राइट चाइल्ड इज करंट डॉट राइट चाइल्ड इज नल. और ये सर्च के बाद की बातें होंगी. हम पहले नोड सर्च करेंगे, उसके बाद ये कंडीशंस एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है. सो करंट का राइट अगर नल है, इसका मतलब यह है कि उसके लेफ्ट के साथ एसोसिएटेड एक या एक से ज्यादा एक सब ट्री उसके साथ कनेक्टेड है. जिस तरह यहां पे देखो 80 के साथ देखो एक पूरी सब ट्री उसके राइट के साथ अटैच्ड है, ठीक है. सो इस सिनेरियो में फिर हमने ये रेफरेंस, ये लिंक जो है ये एस्टेब्लिश करना है. और वो क्या होगा कि पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट. तो ये कुछ इसके साथ. अब आगे इसकी अगर और सब ट्री भी है, डजंट मैटर. और इसमें अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो आप इसमें बाइनरी सर्च ट्री के रूल्स अप्लाई करें तो इट विल स्टिल बी वैलिड. देखो, एनीथिंग कनेक्टेड टू द राइट ऑफ 45 शुड बी ग्रेटर देन. तो 47 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 45. दूसरी केस में अगर हम 80 को डिलीट करना चाहें तो 80 यहां पे नहीं मिलेगा, यहां पे आएंगे, ठीक है. इफ दिस इज करंट, ये उसका पेरेंट होगा, ठीक है. और
कंडीशन जिसमें ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसमें लेफ्ट चाइल्ड वुड हैव बीन नल, वो हम पहले से टेस्ट कर चुके होंगे। तो इस केस में पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड। तो ये लिंक हम यहां से इस तरह बना रहे हैं। अब अगेन बीच में 80 को निकाल लो तो 50, 100, 95, 110, स्टिल द रूल्स आर वैलिड। क्लियर? यस सर। ये सेकेंड कंडीशन में जब हम डिलीशन करेंगे तो ये सिचुएशन होगी। थर्ड कंडीशन जो है वो क्या होगी? व्हेन अ नोड है बोथ द चाइल्ड। ठीक है, व्हेन द ईदर लेफ्ट और द राइट चाइल्ड इज नल। तो इनमें से ये तमाम नोड्स, ठीक है, ये सारे कौन कौन से? 50, 20, 45, 100, ये सारे वो नोड्स हैं विच हैव बोथ देयर लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड्स। ठीक है, नॉट इक्वल टू नल। अब यहां पे थोड़ी सी सिचुएशन मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम 20 को डिलीट करते हैं तो हम क्या करेंगे? 20 इज लेस देन 50, इधर आएंगे। ठीक है, ये इसका पेरेंट बन गया ये इसका पेरेंट बन गया, ये करंट है। ठीक है, अब इसको बीच में से निकालना है। इसको बीच में से निकालेंगे तो ये जगह कौन लेगा? इसके साथ लिंक किसका बनेगा? इसका बनेगा या इसका बनेगा? तो ये किधर जाएगा? देखो हम कर ये सकते हैं कि दोनों अगर कंडीशन के मुताबिक देखें ना, which one is less than 50? So 10 is less than 50 and 45 is less than 50. ठीक है, लेकिन अब ये लिंक जो यहां से हम ये वाला तोड़ रहे हैं, मतलब इसको डिलीट कर रहे हैं ना, तो लिंक ये वाला इधर अगर ये हम पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड करते हैं तो ये सारे नोड्स गए। और अगर हम कहते हैं कि पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड, तो ट्री तो कंसिस्टेंट होगी, बट दिस नोड इज गॉन। ठीक है, और अगर हम कहें कि इनमें से कोई एक नोड उठा के हम इसकी जगह रिप्लेस कर दें, मतलब इधर 48 और 35 और 45 और कोई एक सिर्फ, और बाकियों को उसके साथ कनेक्ट कर लें, तो उसमें से कोई एक वैलिड नंबर। और वैलिड नंबर क्या होगा? क्योंकि ये एक सीक्वेंस में सारे हैं ना। देखो 10, 20, 35, 45, 48, देन 50। ठीक है, सो इस साइड पे जो 20 के लिए, 20 के बाद इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है? 20 के बाद जो बड़ी वैल्यू है 35 है ना। तो किसी तरह से 35 को उठा के उसकी जगह रिप्लेस करना है। दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग द सक्सेसर। 20 का सक्सेसर, उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? सो विल हैव टू फाइंड दैट। क्लियर है? यस सर। 20 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, नेक्स्ट हाईएस्ट, तो उसी को ही हमने उठा के इसकी जगह पे डालना है।
35 को अगर हम यहां से लेट्स से 35 को इधर से उठा के अगर हम इधर डाल लें, तो ट्री का स्ट्रक्चर देखें, इज इट वैलिड? 50 35 10 45 48। अब इसके लिए कोई एल्गोरिथम्स तलाश करना है। ये किसी भी नोड जिसके दो चाइल्ड नोड्स हैं उस पे ये एप्लीकेबल होगा, उसका सक्सेसर फाइंड करना होगा। यहां पे तो सक्सेसर फाइंड करना और उसको रिप्लेस करना बड़ा आसान हो गया क्योंकि आगे कोई सब ट्री नहीं थी। लेकिन अगर सब ट्री हो तो फिर हाँ फिर उसकी डायरेक्ट से सक्सेसर फाइंड नहीं, उसको हम सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल दी सब ट्री कैन कम विद इट और अ पार्ट ऑफ इट कैन कम विद इट, ठीक है। सो अगर हमने 50 को डिलीट करना हो, अगेन इसका सक्सेसर भी राइट इधर ही है, लेफ्ट में तो कुछ है नहीं। 50 के बाद नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? 80 है ना। तो अगेन यहां पे काम फिर भी आसान है। अगर यहां पे हाँ 8 करते हैं ना, ये क्या होगा? 75, ठीक है। और कुछ इधर भी डाल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज 60 78, ठीक है। चलो 78, अब क्या होगा? जो सक्सेसर फाइंड करने का एल्गोरिथम है ना, वो क्या है कि जिस नोड को डिलीट करना हो, यहां पे हमने कहा 50 को डिलीट करना है, तो उसके एक स्टेप राइट पे जाओ और फिर लेफ्ट पे चलते जाओ जब तक एंड तक ना पहुंच जाओ। तो वो जो लास्ट वैलिड वैल्यू होगी दैट वुड बी द सक्सेसर। ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। तो 50 के राइट पे जाओ और क्योंकि अभी उसके लेफ्ट में कुछ वैल्यू है, अगर यहां पे ये नल होता तो फिर यही वैल्यू उसका सक्सेसर होगी। इफ देयर इज नो लेफ्ट सब ट्री टू द राइट ऑफ द ट्री नोड दैट यू वांट टू डिलीट, तो बस वही राइट नोड जो है वो उसका सक्सेसर बन जाएगा। अदरवाइज यू गो टू द लेफ्ट और ये जहां तक जाएगा उधर तक हम जाएंगे। लास्ट वैल्यू वैलिड वैल्यू जो होगी वो सक्सेसर होगी। तो यहां पे लास्ट वैलिड वैल्यू 75 ही है, आगे उसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है। सो 75 बिकम्स द सक्सेसर। ये उसका सक्सेसर पेरेंट हो जाएगा। बहरहाल वो जब हम एल्गोरिथम बनाएंगे तो उस वक्त फिर, क्योंकि जब हमने इसके लिंक्स को मैनिपुलेट करना है ना, अगर 75 ने इधर आना है 50 की जगह, ठीक है, तो ये क्या है? ये हमेशा ना ये हमेशा ऐसे नोड होंगे सक्सेसर जिसका लेफ्ट नल होगा। सक्सेसर हमेशा जिसका एटलीस्ट या लेफ्ट नल होगा या लेफ्ट और राइट दोनों उसके नल होंगे। क्लियर? तो इसके राइट पे जो भी होगा वो सक्सेसर के पेरेंट के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये केस तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना, नोड विथ वन चाइल्ड। उसमें हम क्या करते थे? डायरेक्टली ये लिंक इधर एस्टेब्लिश कर लेते थे। सो 75 को हमने यहां से अलग कर लिया।
क्लियर? Yes, sir. अब हम 75 को इधर इंसर्ट कर सकते हैं। ये उसका सक्सेसर है तो ये उसकी जगह लेगा। Yes. ठीक है? सो जो जिस नोड को डिलीट करना है उसका लेफ्ट भी इसके साथ अटैच हो जाएगा और उसका राइट भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। Now this will take quite some algorithm, some logic to implement it. ठीक है? But the main idea is this. इसके आगे 78 के बाद पूरी सब ट्री हो सकती है। So everything would be connected to the successor's parent और फिर इस तरह से ट्री में कंसिस्टेंसी हम अचीव करेंगे। डोंट वरी इफ यू स्टिल कांट गेट इट, हम वैसे भी इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है? सो अभी फिलहाल ये करते हैं, पहले दो केसेस की तो समझ आ गई है ना? Yes. ठीक है? जो लीफ नोड है और नोड विद सिंगल चाइल्ड, उनको डिलीट किस तरह से करेंगे उसके लिए हम कोड लिख देते हैं। ठीक है? So let's start from here. डिलीट नोड, और इसको हम एक पॉइंटर पास करेंगे डेल नोड के नाम से। ठीक है? जिस नोड को हमने डिलीट कर, बल्कि पॉइंटर क्या है, इसको हम सिर्फ एक की पास कर लेते हैं, दैट वुड बी इनफ। ठीक है? सो उससे हम यहां पे एक डेल नोड बना लेंगे। दोनों तरीके से कर सकते हैं वैसे। वहां पे आप एक की और उसका एक ऑब्जेक्ट बना के उसको यहां पे पास करें, इट्स ऑलवेज द सेम। सो सबसे पहली चीज जो हम टेस्ट करेंगे वो क्या है? हाँ, सर्च करेंगे ना, और सर्च से पहले भी के ट्री इज एम्प्टी और नॉट। ओके, सो नोड पॉइंटर बना लेते हैं, करंट इक्वल टू रूट, रूट था भी बाइनरी सर्च ट्री में हमने, अच्छा दिस इज रूट। ओके, बल्कि इससे पहले हम डायरेक्टली रूट को टेस्ट कर लेते हैं। इफ रूट इक्वल टू नल, इसका मतलब यह है कि एम्प्टी है। ठीक है? उसके बाद करंट और हम सर्चिंग करेंगे। सो व्हाइल करंट डॉट की इज नॉट इक्वल टू की, या फिर और करंट क्या, हम इसकी नलिटी चेक करेंगे। करंट इज नॉट इक्वल टू नल। छोड़ दो, ठीक है, वो बीच में वैसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है?
आगे क्या चीज टेस्ट करेंगे? हाँ हाँ, लेट्स से पेरेंट नोड कभी हम यहां पे ही रेफरेंस बनाते रहेंगे, ठीक है? सो पेरेंट इक्वल टू करंट. अब इफ करंट डॉट की इज लेस देन की, तो लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे? हाँ, आप लोगों ने खुद ही उसको उल्टा कह दिया. तो इफ की इज लेस देन करंट डॉट की, अब लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे? अब लेफ्ट जाएंगे, ठीक है? सो करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, और साथ में इक्वल टू फॉल्स और ट्रू और व्हाटएवर. तो यहां पे ये क्या होगा? इज लेफ्ट इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हम ऑलरेडी लेफ्ट पाथ ले चुके हैं ना. अदरवाइज हाँ, करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड और इज लेफ्ट इक्वल टू फॉल्स. और साथ में हम क्या करेंगे? करंट तो अपडेट हो रहा है ना, लेकिन उससे पहले पेरेंट इक्वल टू करंट. सिंपल सर्च एल्गोरिथम. क्लियर? अच्छा, अब एक और कंडीशन हमारे पास आ सकती है ना. वो कंडीशन क्या होगी? की जरूरी नहीं है कि हमें मिल जाए. की जरूरी नहीं है ना. करंट कैन बिकम नल एज वेल. क्या होगा? करंट कैन बिकम नल. तो फिर वो कहां पे टेस्ट करेंगे? इसके बाद हम यहां पे टेस्ट कर सकते हैं ना. इफ करंट इज इक्वल टू नल, तो फिर हाँ, की नॉट फाउंड और रिटर्न फॉल्स वंस अगेन. तो ये हर बार टेस्ट करेगा. अब जिसको हमने यहां पे करंट कहा है, अगर ये हमें मिलता है, इट मीन दिस इज द नोड टू बी डिलीटेड. अगर ये हमें मिलता है, उसके पेरेंट का रेफरेंस भी हमारे पास मौजूद है. क्लियर है? ठीक है. तो करंट की जगह आप इसको डेल नोड भी कह सकते हैं, बल्कि इस तरह करते हैं आगे इसको सिर्फ और सिर्फ अगर हम इससे बाहर आ जाते हैं ना, सो हम इसको कह देते हैं नोड पॉइंटर डेल नोड इक्वल टू करंट. ये आपका वो नोड बन गया है जिसको हमने डिलीट करना है. ठीक है. और इसके पेरेंट का रेफरेंस भी हमारे पास ये वाइल के अंदर है, तो इसको वाइल से बाहर निकाल देते हैं ताकि ये हमें एक्सेसिबल हो. ये क्लियर है ना? क्योंकि अगर ये वाइल के अंदर हम सिर्फ डिफाइन रखेंगे तो वाइल के साथ ही ये खत्म भी हो जाएगा. तो इस वजह से हम इसको बाहर रखेंगे. ठीक है. तो यहां पर पहुंच के अब हम रेडी हैं कि हम
नोड की टाइप्स को टेस्ट करना शुरू करें कि ये जिस नोड को हमने डिलीट करना है अब ये किस किस्म का नोड है। ठीक है, तो उसमें जो पहली टाइप है वो क्या है, इफ del node dot left child is equal to null and del node dot right child is also equal to null. It means this is a leaf node. This is a leaf node. ठीक है, और अच्छा एक और चीज भी हमें यहां पे चाहिए होगी, वो क्या होगी, वो है ये भी वाइल लूप के अंदर है ना, इसको भी वाइल लूप से बाहर लेके जाना है। इसकी भी जरूरत होगी ना। ठीक है, तो अब यहां तक तो आ चुके हैं। ये रूट ये नोड या ये नोड या ये नोड, ये और ये सारे लीफ नोड्स हैं। ठीक है, जब हम इनमें से किसी एक तक पहुंच चुके होंगे तो इनके पेरेंट का रेफरेंस हमारे पास होगा, इसका इसका इसका। ठीक है, दोनों सिनेरियोज में। अच्छा, अब हम इस पर डिसाइड करेंगे कि इफ इज लेफ्ट इक्वल टू ट्रू, तो इस केस में क्या होगा कि हम पेरेंट से, देखो अगर हमने 35 को डिलीट करना है तो हम यहां से इज लेफ्ट इक्वल टू ट्रू, यहां से इज लेफ्ट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, ट्रू फॉल्स ट्रू। इस कंडीशन के बाद इज लेफ्ट की वैल्यू ट्रू हो चुकी होगी ना। ठीक है, ये पेरेंट का रेफरेंस है, ये पेरेंट का रेफरेंस है, ये डेल नोड का रेफरेंस है। सो पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे, अगर ये है लेफ्ट, ठीक है, सो सी आउट भी साथ में कर लेते हैं कि डिलीटिंग लेफ्ट चाइल्ड ऑफ, और यहां पे क्या रेफरेंस होगा हमारे पास, पेरेंट डॉट की। ठीक है, कि इसका लेफ्ट, बल्कि डिलीटिंग क्या, इसको हम यहां पे लिख देते हैं सेटिंग लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल फॉर दिस नोड। ठीक है, और इसके बाद एक्चुअली वो काम कर लेंगे, क्या है, पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल, एंड देन यू कैन कॉल डिलीट del node। तो 35 डिलीट हो जाएगा, राइट। अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स होगा। तो अच्छा, यहां से हम डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न ट्रू, डिलीट हो चुका है। ठीक है, एल्स में क्या होगा, सी आउट सेटिंग राइट चाइल्ड इक्वल टू नल फॉर नोड पेरेंट डॉट इंडर। ठीक है, एंड पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू, हम एक्चुअली नल कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, और रिटर्न ट्रू हो जाएगा। यहां पे दोनों जगहों पे या इधर एक, इस कंडीशन के एंड में एक रिटर्न कर दें, दोनों ही।
तो ये आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देखो अब इस कोड के मुताबिक जब हम आएंगे तो 35 को डिलीट या 95 को डिलीट करना है। सो 95 इज ग्रेटर देन, तो यहां से अब देखें ये करंट भी है, ठीक है, ये पेरेंट भी है। तो 95 इज ग्रेटर देन, तो यहां पे आएंगे। नाउ पेरेंट इज हियर एंड करंट मूव्स ओवर हियर, ठीक है। 95 इज ग्रेटर देन 80, तो वी स्टिल मूव। अब यहां से करंट मूव हो गया, पेरेंट इधर आ गया, करंट ये है। 95 इज लेस देन 100, इधर मूव करेंगे, ये करंट बन गया, ठीक है, ये पेरेंट बन गया। ना दिस बिकम्स, ये हमें मिल गया है ना, ठीक है। सो दिस बिकम्स डेल नोड, ये हो गया आपका डेल नोड। अब इसको डिलीट करना है, आगे तो कुछ है भी नहीं इसके, ठीक है। सो ये पहली कंडीशन में। अब हम आगे क्या टेस्ट करेंगे, डेल नोड डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल, डेल नोड डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू नल, ट्रू, ठीक है। इसको डिलीट करना है। सो इस वक्त लेफ्ट चाइल्ड इज लेफ्ट की क्या वैल्यू होगी, इज लेफ्ट, इज लेफ्ट इज अ बूलियन वेरिएबल, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू वैल्यू होगी। क्यों, देखो इज लेफ्ट इक्वल टू फॉल्स, इज लेफ्ट इक्वल टू फॉल्स, यहां पे आके इज लेफ्ट इक्वल टू ट्रू हो चुका होगा। सो उस केस में क्या है, सेटिंग लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल फॉर 100, इसको हम यहां से नल कर देते एंड रिटर्न्स। बाकियों के लिए भी इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये ट्रू नहीं होता तो एल्स क्या होगा, एल्स इफ, ये नजर आ रहे हैं ना सबको, डेल नोड डॉट द लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल, ठीक है। और ये एक कंडीशन हो गई। अगली क्या होगी, अगर ये भी नहीं है तो फिर एल्स इफ डेल नोड डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू नल। तो ये दो कंडीशन हो गए और ये दोनों में हमने कोड डालना है किसका, नोड विद वन चाइल्ड। उसकी डिलीशन किस तरह से होगी, उसका कोड यहां पे आएगा। और लास्ट अगर ये दोनों भी एग्जीक्यूट नहीं होते तो आखिरी क्या रह जाता है, हाँ, एल्स होगा। और एल्स में हम डालेंगे कोड फॉर डिलीशन ऑफ नोड विद बोथ चिल्ड्रन। ओके, ये कौन सा होगा, नोड विद लेफ्ट और राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड। ये कौन सा होगा, नोड विद लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। तो लेफ्ट चाइल्ड वाले कौन से हैं, इफ लेफ्ट चाइल्ड इज नल, यहां पे 80 है, ठीक है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, बाकी तो कोई नहीं है, ठीक है। एनीवेज पहले इसके लिए जरा इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं, बाकी आसान हो जाएगा। तो डेल नोड हमें मिल चुका है, ठीक है।
ये क्या होगा इस वक्त सेकंड सिनेरियो में, अगर हम 80 को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। सो देट वुड बी आर del node, दिस वुड बी दी पेरेंट, और इसका लेफ्ट जो है वो नल है। पहली कंडीशन तो वैसे भी ट्रू नहीं होगी ना, तो उससे तो हम बाहर आ जाएंगे, सेकंड कंडीशन में आ जाएंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इफ इज लेफ्ट, अगर ये ट्रू हो, इस वक्त ट्रू होगा या नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्यों? हम 50 से जब राइट साइड पे आएंगे तो करंट उस वक्त 80 हमें मिल जाएगा, लेफ्ट इस लेफ्ट जो है वो फॉल्स हो चुका होगा। क्लियर? ये डायरेक्ट ये बात हमने लिया है ना 50 से, क्योंकि 80 इज ग्रेटर देन 50, हम इस वक्त हम इस लेफ्ट को फॉल्स कर देंगे। तो हम एल्स में आ जाएंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, तो पहले इसका कोड। अब इसमें क्या करेंगे, पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू पेरेंट डॉट या डेल नोड डॉट, हाँ तो सामने है ना, देखो इसको डिलीट करना है, इसके लेफ्ट पे कुछ है नहीं, इसके राइट पे सब ट्री अटैच्ड है, उसको ओवरराइट करना है ना। सो डेल नोड डॉट, ये ठीक है ना, डेल नोड डॉट राइट चाइल्ड, बस बात खत्म। ठीक है, साथ में चलो ठीक है। यहां पे क्या सिनेरियो होगा, अगर 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 हमारे पास हो, हमने क्या कहा था कि ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन द लेफ्ट चाइल्ड इज नल, तो इधर कोई एक वैल्यू हो सकती है, हाँ ठीक है। यहां पे हमारे पास कोई एक वैल्यू हो सकती है, दैट इज लेट से 98, हमने 95 को डिलीट करना है, ठीक है। सो इस वक्त इस लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी, इस लेफ्ट की वैल्यू कौन कहता है कि ट्रू होगी, कौन कहता है कि 100 ये नहीं होगी, फॉल्स होगी, इस लेफ्ट की वैल्यू फॉल्स होगी, कौन कहता है कि ट्रू होगी? तो ये बाकी क्या सोच रहे हैं,
95 को डिलीट करना है। 95 तक पहुंचेंगे कैसे? इज लेफ्ट फॉल्स, इज लेफ्ट फॉल्स, इज लेफ्ट ट्रू। अच्छा, इज लेफ्ट ट्रू, तो क्या करेंगे? करंट कौन सा नोड होगा? वेट करो, कोई बताएगा नहीं। चलो बताओ। 100 would be the current node, ठीक है। पेरेंट नोड कौन सा होगा? आप बताएं। पेरेंट नोड कौन सा होगा? 95 को डिलीट करना है, तो बताओ। हाँ, 50 होगा। वेरी गुड, दिस इज द पेरेंट नोड। 95 को डिलीट करना था। हाँ, स्टैंड अप, हमें बताओ क्या बताएं ना, कैसे आप इस नतीजे पे आप कैसे पहुंची कि 95 शुड बी द पेरेंट? सॉरी 50। 95 डिलीट करना है, कैसे 50 इसका पेरेंट होगा? वैसे तो है, वैसे तो 50 सबका पेरेंट है, ग्रेट 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 पेरेंट। हाँ, क्या 100 होगा करंट? नहीं, पेरेंट इसका कौन सा होगा इस वक्त जब हमें 95 मिल चुका होगा? 100 होगा, तो फिर करंट कौन सा होगा? अगर 100 पेरेंट है तो करंट कौन सा होगा? 95। अच्छा, दिस इज करंट यू से, एंड लेट मी क्लियर इट अ बिट। ये जो है आप कह रहे हैं कि ये पेरेंट होगा। तो इज लेफ्ट क्या होगा? इज लेफ्ट की क्या वैल्यू होगी? लास्ट बंदा, हाँ, ट्रू होगी। ठीक है, यहां से हम जाएंगे, ये 95 नहीं है तो राइट, 95 इज ग्रेटर देन 50, तो इसके राइट में जाएंगे। इज लेफ्ट वुड बी फॉल्स। हम लेफ्ट तो नहीं गए ना, 95 इज स्टिल ग्रेटर देन 80, सो हम उसके भी राइट में जाएंगे। इज लेफ्ट स्टिल फॉल्स। 95 और इसमें हम जैसे करंट अपडेट हो रहा है, इफ दिस इज करंट, ठीक है, सो वन स्टेप above is being pointed to by the parent pointer. So if this is current, this would be the parent. 95 is less than current, so is left equal to true. This becomes current, this becomes the parent. Parent dot left equal to करंट डॉट लेफ्ट होना चाहिए या करंट डॉट राइट होना चाहिए? क्यों लेफ्ट, क्यों नहीं? हाँ, हम ऑलरेडी यहां पे ये टेस्ट कर चुके हैं कि उसका लेफ्ट नल है।
तो हम लेफ्ट क्यों उसको असाइन करेंगे? सो क्या लिखूं? अच्छा, पहले ये लिख दो फिर सी आउट लिख देंगे। हाँ, पेरेंट कौन सा है? 100 है, उसका लेफ्ट होना चाहिए। सो पेरेंट डॉट लेफ्ट इक्वल टू करंट डॉट राइट। सो 98 को हमने 95 की जगह 100 के साथ अटैच कर दिया। ओनली राइट चाइल्ड, यहां पे भी राइट चाइल्ड ना? ये अगले में, दूसरे में क्यों? ठीक है। हाँ, ये असल इनमें डिफरेंस थोड़ा सा करते हैं। When is left is true, और यहां पे क्या होगा दूसरे में? When is left is। आप ये दूसरे तरीकों से भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहरहाल। तो ये आपके सेकंड कंडीशन का एक पार्ट हो गया। सेकंड कंडीशन का दूसरा पार्ट क्या है? देन नो डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू नल। तो अब ये उन सिनेरियोज में हम चेक करेंगे कि जब आपके पास राइट चाइल्ड नल हो और लेफ्ट में एक चाइल्ड कनेक्टेड हो, लेकिन उस लेफ्ट चाइल्ड तक पहुंचने के लिए कौन से दो रास्ते बनते हैं? व्हेन इज लेफ्ट इक्वल टू ट्रू और इज लेफ्ट इक्वल टू फॉल्स। तो उन दो कंडीशंस के लिए अब हम यहां पे कोड लिखेंगे, ठीक है। सो वो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो होगा। उसमें क्या है कि व्हेन द राइट चाइल्ड इज नल, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि यहां पे लेट से अगर 5 है तो दिस कंडीशन वुड बी सेटिस्फाइड, और फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि ये तो हम देखो, ये पेरेंट होगा, ये करंट होगा, ठीक है। अगर हमने 10 को डिलीट करना है, सॉरी, हम 10 को डिलीट करेंगे तो दिस वुड बी द पेरेंट, दिस वुड बी द करंट, और उससे लेफ्ट पे आते हुए हमें एक ऐसा नोड मिला जिसका राइट चाइल्ड नल है, ठीक है। फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको 48 को अगर हमने डिलीट करना हो और हमारे पास इधर हो इसका नोड विद अ सिंगल चाइल्ड इन विच राइट चाइल्ड इज नल। तो ये दो सिनेरियोज होंगे। यहां पे इज लेफ्ट, जब इसको डिलीट करेंगे तो इज लेफ्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा, क्योंकि देखो पेरेंट से हम लेफ्ट आएंगे तब हमें 10 मिलेगा। 48 को डिलीट करेंगे तो पेरेंट से हम राइट जाएंगे तब हमें 48 मिलेगा, इस वक्त। सो ये दो सिनेरियोज हमने यहां पे अब इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। और क्या होगा? इफ इज लेफ्ट, तो del नोड, सॉरी, पेरेंट डॉट, जब लेफ्ट ट्रू है इसका मतलब है पेरेंट से हम लेफ्ट आए थे ना, तो डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू del नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है। सॉरी, एल्स में क्या होगा? इज लेफ्ट इज फॉल्स, तो पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू del नोड डॉट
लेफ्ट। हाँ, हमने डेल नोड इधर बनाया था ना। हाँ, करंट भी रख सकते हैं कोई, जस्ट टू मेक इट अ बिट मोर क्लियर कि जिस नोड को हमने डिलीट करना है। ठीक है, सो क्या था यहां पे, पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू डेल नोड डॉट लेफ्ट चाइल्ड। ये एक कंडीशन हो गई जब आप पेरेंट से लेफ्ट साइड पे आएंगे और ऐसे नोड को डिलीट करेंगे जिसका राइट चाइल्ड नल है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि जब आप पेरेंट से राइट पे आएंगे और ऐसे नोड को डिलीट करेंगे जिसका राइट चाइल्ड नल है, तो उसमें क्या करेंगे, पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू डेल नोड डॉट लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, सो हम इफेक्टिवली यहां पे ये लिंक बना रहे और यहां पे ये लिंक। अब इसके आगे जो भी हो, 5 के आगे भी बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं, 46 के आगे भी बहुत सारे, इट डजंट मैटर। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. सो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद थर्ड सिनेरियो, थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन में क्या है, व्हेन बोल द चिल्ड्रन आर नॉट नल। तो हम यहां पे जब पहुंचे, अच्छा यहां पे हम रिटर्न कर देते हैं कि डिलीशन हो चुकी है। ठीक है, और हमने यहां पे इसके साथ कोई मैसेज नहीं लिखा ना, तो सी आउट भी हम लिख देते हैं, सी आउट deleting node with only left child when is left was true। और अगले के साथ क्या लिखेंगे, सी आउट deleting node with only left child when is left is false। क्लियर? और यहां से हम रिटर्न भी कर लेते हैं ताकि, ओ सॉरी यहां से नहीं, हाँ ठीक है, इधर से रिटर्न करेंगे। डिलीशन हो चुकी है, तो चाहे कोई सा भी एक इफ एग्जीक्यूट हो, इफ या एल्स एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद ये ट्रू रिटर्न कर देगा, तो इसकी बारी वैसे भी नहीं आनी। ठीक है, यहां पे अब हमने कोड डालना है कि जब हमारे पास दोनों, अब वो उसके लिए हमने पहले सक्सेसर फाइंड करना है। और सक्सेसर मैंने आपको बताया कि जिस नोड को भी डिलीट करना हो, स्पेशली या स्पेसिफिकली ऐसे नोड्स को जिनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नॉट नल हो, तो उनके लिए आपको पहले सक्सेसर फाइंड करना होगा। उसके साथ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि जो सब्सिक्वेंट ट्री हमारे पास बनेगी वो इनवैलिड ना हो जाए। ठीक है, तो सक्सेसर इस तरह हम करते हैं कि ये हमारा डिलीट का फंक्शन था ना। ठीक है, इसके साथ हम पहले यहां पे एक और फंक्शन लिख देते हैं जो कि नोड पॉइंटर रिटर्न करेगा, और लेट्स से फाइंड सक्सेसर, और इसको हम बताएंगे कि आपको क्या आएगा, डेल नोड आपके पास एज ए करंट नोड आएगा। ठीक है, और उसका आपने
सक्सेसर फाइंड करके रिटर्न कर दें, क्योंकि ये सारा कोड अगर अब हम वहां पे डालेंगे तो ये थोड़ा सा और भी मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका भी हमने सक्सेसर का पेरेंट भी हमें पता होना चाहिए, तो वहां पे पेरेंट अलग है और उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। सो लेट्स मेक इट अ सेपरेट फंक्शन। और अच्छा, सक्सेसर और सक्सेसर पेरेंट, सो लेट्स मेक इट अ नोड पॉइंटर सक्सेसर। और ये हमने कहा था कि सक्सेसर कहां से स्टार्ट होगा, जिस नोड को डिलीट करना है उसके राइट साइड से स्टार्ट करना है। सो del node डॉट राइट चाइल्ड, उसके साथ साथ हमने सक्सेसर, बल्कि इधर इसको बस एस पेरेंट कर देते हैं ताकि आसान हो थोड़ा सा, इक्वल टू del नोड बन जाएगा। अगर हम राइट को कंसिडर कर रहे हैं ना, स्पेशली 50 को अगर हमने डिलीट करना है तो 50 का सक्सेसर पॉसिबली ये होगा, तो इस सक्सेसर का पेरेंट कौन होगा, यही होगा ना, सक्सेसर पेरेंट सक्सेसर। इसके लेफ्ट पे कुछ है नहीं, लेकिन अगर होता तो फिर हम आगे ट्रेवल करते, ठीक है। सो इमेजिन वी हैव समथिंग ओवर हियर and that is, let's say 75 or something. तो क्या करेंगे कि while, तो अच्छा यहां पे इस तरह करते हैं, एक टेम्परेरी वो बना देते हैं, करंट इक्वल टू सक्सेसर। और while current is not equal to null, तो हम आगे चलते जाएंगे। और आगे किस डायरेक्शन में जाएंगे, del नोड के राइट के लेफ्ट पे चलते जाएंगे, ठीक है। सो अगर हम करंट को अपडेट करने लगे हैं, इफ दिस इनिशियली दिस वुड आल्सो बी करंट, राइट, तो दिस इज अच्छा, इसको हम पहले से चेक कर लेते हैं, डॉट लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड नॉट इक्वल टू नल है तो हम करंट को भी अपडेट करेंगे और सक्सेसर को भी अपडेट करेंगे और सक्सेसर पेरेंट भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो पहले सक्सेसर पेरेंट को अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। सक्सेसर पेरेंट इक्वल टू सक्सेसर या करंट, ठीक है। बल्कि इस तरह करते हैं कि इसके लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड, और बस इसको अब हम करंट को ही टेस्ट करते हैं। इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल तो सक्सेसर बन जाएगा पेरेंट, और सक्सेसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू करंट और करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, डॉट लेफ्ट चाइल्ड। सो दिस वाज द सक्सेसर पेरेंट, क्योंकि हमने ओरिजिनली हमने क्या कहा कि दिस इज द सक्सेसर, ठीक है। हमने कहा कि इसका जो लेफ्ट है दैट बिकम्स करंट, ठीक है। सिंस करंट इज नॉट इक्वल टू नल, वी से दैट दिस इज द सक्सेसर नाउ एंड दिस बिकम्स द सक्सेसर पेरेंट। अगर आगे कुछ और भी होता
तो फिर दिस बिकम सक्सेसर पेरेंट, इसके नेक्स्ट जो होगा वो सक्सेसर बन जाएगा। लेकिन यहां पे जब हम करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट करते हैं तो वो नल होगा, यहां पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हमारे पास सक्सेसर और सक्सेसर पेरेंट दोनों का रेफरेंस आ चुका है। क्लियर? एट दिस पॉइंट जी हाँ, देखो वाइल से पहले भी हमने कुछ सेटिंग कर ली है ना। ओके, सो 75 हमने 50 को डिलीट करना है। 50 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नॉट नल है, तो इसका सक्सेसर फाइंड करने का डेल नोड ये है। ठीक है, इसका रेफरेंस हम पास कर रहे हैं इधर फाइंड सक्सेसर के, इसका सक्सेसर फाइंड करो। सक्सेसर इसका कौन सा होगा? इसके राइट के बाद ही इसका सक्सेसर हो सके, या राइट या उसके लेफ्ट पे कोई एक वैल्यू अगर है तो वो इसका सक्सेसर बन सकती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट यहां से करते हैं। हमने कहा कि दिस इज दी सक्सेसर। ठीक है, और ये डेल नोड जो है वो इसका सक्सेसर पेरेंट बन गया। देखो, सक्सेसर इक्वल टू डेल नोड डॉट राइट चाइल्ड, तो 80। सक्सेसर पेरेंट इक्वल टू डेल नोड, सो 50 इटसेल्फ। करंट इक्वल टू सक्सेसर डॉट लेफ्ट चाइल्ड, तो हमने कहा दिस बिकम्स करंट। ठीक है, वाइल में क्या चेक हो रहा है? करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ट्रू है ना, इस वक्त ट्रू है ना। इसका मतलब क्या है कि डेल नोड के राइट नोड पे ऐसा नोड है जिसके लेफ्ट में भी कुछ है। इसका मतलब यह है कि वो सक्सेसर जो हमने इनिशियलाइज किया है दैट इज नॉट द वैलिड सक्सेसर, हमने आगे जाना है ताकि हमें वैलिड सक्सेसर मिल जाए। सो हम सक्सेसर को अपडेट करेंगे। कैसे? जो उसका पेरेंट है वो सक्सेसर बन जाएगा। ठीक है, सो हमने कहा कि दिस इज नाउ दी सक्सेसर पेरेंट, क्योंकि सक्सेसर को हमने अपडेट करना है, एंड 75 बिकम्स दी सक्सेसर। करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो 75 का नेक्स्ट यहां उसका सॉरी जो लेफ्ट है उसका लेफ्ट नल है ना, तो यहां पे आके वाइल लूप टर्मिनेट हो गया। हमारे पास सक्सेसर 75 आ गया, सक्सेसर पेरेंट इज 80। अब क्योंकि यहां पे हमने 75 को हटाना है और उसको 50 की जगह लेके जाना है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, 75 का लेफ्ट हमेशा नल होगा। अगर 75 इज द सक्सेसर तो उसका लेफ्ट नल होगा। उसके राइट पे कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका लेफ्ट हमेशा नल होगा, क्योंकि अगर उसके लेफ्ट पे कुछ होता तो फिर हम और आगे जाते एंड दैट वुड बिकम द सक्सेसर। क्लियर? तो इसको अब फ्री अप करना है। इसके राइट पे तो कुछ भी हो सकता है ना, तो वो सक्सेसर से सक्सेसर पेरेंट को हमने लिंक अप करना है। तो कैसे लिंक अप करेंगे? हाँ, पेरेंट का रेफरेंस भी हमारे पास है, सक्सेसर का हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम यहां पे एक्सप्लिसिटली टेस्ट कर लेते हैं ना। इफ सक्सेसर डॉट राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि अगर नल है तो फिर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बल्कि अगर नल भी है तो हम क्या करते हैं, इसको साइन कर देते हैं। कैसे? सक्सेसर पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू सक्सेसर डॉट
नॉट राइट चाइल्ड। बस अगर नल है तो वो नल बन जाएगा, अगर नॉट नल है तो जो भी सब ट्री नीचे अटैच्ड है वो पेरेंट के लेफ्ट के साथ अटैच हो जाएगी, एंड इट वुड बी अ वैलिड कनेक्शन, क्योंकि इसके राइट में जो कुछ भी कनेक्ट होगा वो 80 से तो लेस ही होगा ना। So now 75 is free. Successor is now free. We can take it up and replace it with 50. तो del node 50 है, del node dot left equal to successor का जो भी हम इसको जिस तरह से भी हम यहां से रिटर्न करते हैं ना, ठीक है, सक्सेसर डॉट लेफ्ट चाइल्ड, del node डॉट राइट चाइल्ड जो है वो सक्सेसर का राइट चाइल्ड बन जाएगा, और इन स्पेशली इन दिस केस सिंस del node is the root node, so root equal to successor, ठीक है। अभी इसमें और है कुछ थोड़ा सा, लेकिन बस इधर स्टॉप करते हैं, ठीक है, इधर स्टॉप करते हैं। नहीं, रिटर्न के अलावा भी कुछ चीजें हैं, कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ रूट नोड को कंसीडर किया। व्हाट इफ दिस इज द del node, तो आगे भी तो कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने होंगे ना, इस वजह से अभी हम यहां पे स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। टुमारो इंशाल्लाह वील कंटिन्यू एंड वील फिनिश दिस। ओके, सो द थर्ड केस जिसको हम टेस्ट कर रहे थे, दैट वाज डिलीटिंग कंप्लीट नोड हैविंग बोथ द चिल्ड्रन, और उसमें हमने ऑलरेडी सक्सेसर फाइंड करने के लिए एक फंक्शन बना लिया था, ठीक है। अच्छा, तो उस वक्त हमने कोड कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जब हम इस कंडीशन को टेस्ट कर रहे थे, स्पेशली वी वर ट्राइंग टू डिलीट दिस 100 नोड, ठीक है, द नोड विद 100 एस की। सो हम इसको डिलीट करना चाह रहे थे, और इसमें जब हमने देखा तो कोई इशू आ रहा था, और वो इशू इस वजह से आ रहा था कि हमने यहाँ पे एक दो चीजें मिस कर ली थी, जो कि मैंने अब यहाँ पे ठीक कर दी है। बाकी प्रोसेस आपको पता है सक्सेसर फाइंड करने का, उसमें सिर्फ इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है कि इज द सक्सेसर directly the right child of the node to be deleted, or is it something on the left side of that? तो ये दो conditions हैं। अगर हम 100 को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे, and the successor is not the direct right child of the node to be deleted, ठीक है, तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, सॉरी, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर यहां पे नीचे इसके और कुछ ना होता, जिस तरह इसका जो एग्जांपल हम टेस्ट कर रहे थे उसमें क्या था कि 100, देन इट वाज 110, एंड देन टू द लेफ्ट ऑफ 110 वाज 105, एंड दिस इज एक्चुअली द सक्सेसर, ठीक है। तो इस केस में ये कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, देखिए, सक्सेसर पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू सक्सेसर डॉट राइट चाइल्ड। 105 के राइट पे जो कुछ भी है वो सक्सेसर के पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। तो मतलब ये जो यहाँ पे जो भी है 107, ये 110 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, और सक्सेसर डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू del node डॉट राइट चाइल्ड। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, del node 100 है ना, 100 का राइट चाइल्ड, सॉरी, उसका राइट चाइल्ड जो है, ठीक है, जो कि बेसिकली इसका पेरेंट होगा, वो हम बना रहे हैं इसका
सक्सेसर का राइट चाइल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली 105 ने इसको रिप्लेस करना है ना, तो इसके राइट में जो कुछ भी है वो सक्सेसर का राइट बन जाएगा। क्लियर? सो यहां से यहां तक सेटिंग जब हो जाएगी तो हम यहां से रिटर्न करेंगे, और रिटर्न जब होगा तो कोड आपका वापस इधर जाएगा। नाउ बेयर इन माइंड के 105 के लेफ्ट से जो कुछ भी था वो सॉरी उसके राइट पे जो कुछ भी था वो इसके पेरेंट के का लेफ्ट चाइल्ड बन चुका है, और जो डेल नोड का राइट है, ठीक है, जो डेल नोड के राइट साइड पे है वो सक्सेसर का राइट साइड बन चुका है। अब सक्सेसर हम रिटर्न कर रहे हैं, तो जब सक्सेसर ऊपर फंक्शन को रिटर्न होगा तो यहां पे हमारे पास सक्सेसर आ गया। ठीक है, ये नया कोड है जो कि लास्ट टाइम क्लास के दौरान हमने ऐड नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि रूट वाली कंडीशन हमने टेस्ट करनी है। अभी यहां पे तो 100 इज नॉट द रूट, तो ये कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आगे हम जाएंगे कि सक्सेसर तक सॉरी डेल नोड तक पहुंचने के लिए हम थ्रू लेफ्ट आए थे या थ्रू राइट साइड आए थे। तो इस वक्त इज लेफ्ट इज फॉल्स बिकॉज 100 इज द राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। तो इस वक्त इज लेफ्ट इक्वल टू फॉल्स होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू सक्सेसर। तो ये पेरेंट है, इसका राइट चाइल्ड जो है वो सक्सेसर। सक्सेसर क्या है? 105 है। ठीक है, तो यहां पे ये जो लिंक बना है ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला ये हम हटा देते हैं। ठीक है, और इसको अगर ये 100 है तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं? अब 105 शुड बी रिप्लेस्ड। ठीक है, तो यहां पे ये 105 बन जाएगा, बल्कि इसको मैं दिस बिकम्स 105। ठीक है, ये इस वक्त इसके लेफ्ट पे क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, ये तो एम्प्टी होगा ना, क्योंकि इसके लेफ्ट पे अगर कुछ होता तो फिर वो सक्सेसर होता। ठीक है, तो इसके तो लेफ्ट पे नल है। हमने इतना काम कर दिया है। अब यहां पे फिलहाल ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो डेल नोड का है। ठीक है, अगर मैं इधर डेल नोड को अलग से उसको हमने यहां से अब हटा दिया, वो क्या था? 100, और उसके लेफ्ट पे क्या था? 95 था। अब ये हमने इधर हटा दिया, इस तरह से कुछ हो गया है। ठीक है, ये सिनेरियो बन गया है। हमने 105 को इधर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और बाकी ये सिनेरियो इसी तरह से बना हुआ है, क्योंकि ये हमने सक्सेसर फंक्शन के अंदर ही ये सेटअप कर लिया था। ठीक है, ये 105 और ये जो है ये तो हमने खत्म कर दिया था ना इधर से। ठीक है, सो कुछ इस किस्म का सिनेरियो बना है अभी हमारे पास। यहां पे क्या था? 107 था। ठीक है, अब बात रहती है सिर्फ इस 95 की, तो ये कहां पे जाना चाहिए? 105 के लेफ्ट पे। 105 क्या है? दैट इज द सक्सेसर। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है सक्सेसर डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू डेल नोड डॉट लेफ्ट चाइल्ड। इसका मतलब यह है कि हम यहां से ये खत्म कर रहे हैं और इसको 95 को इधर अपेंड कर रहे हैं। नाउ डेल नोड इज फ्री, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द डिलीशन ऑफ द थर्ड केस विल टेक प्लेस। हाँ, अब इसमें अगर हम 50 को डिलीट कर रहे हैं ना, दैट इज द रूट नोड, तो बाकी सारा काम उसी तरह से होगा। ठीक है, सिर्फ जब सक्सेसर फाइंड हो जाएगा और हम वापस यहां पे आ जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो चेक करेगा कि जो डेल नोड है क्या वो रूट तो नहीं है इस ट्री का। तो अगर रूट है तो बस सक्सेसर डायरेक्टली रूट बन जाएगा।
ठीक है, और बाकी जो नीचे कोड है वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि बाकी इसमें क्या एग्जीक्यूट होगा, ये कोड तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। ठीक है, सिर्फ सक्सेसर डॉट लेफ्ट चाइल्ड सेटअप हो जाएगा, और राइट चाइल्ड का क्या होगा, वो ऑलरेडी हमने सक्सेसर फंक्शन के अंदर कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इस कोड को सेव कर लें और एग्जीक्यूट कर लें, सो वी शुड गेट, हमारे पास ट्री में यहां पे है क्या, इस ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसके मुताबिक अगर हम ये सारा डिलीट कर दें, ठीक है, और यहां पे जो हमारे पास वैल्यूज है इनके मुताबिक अगर हम इस ट्री को ड्रॉ कर दें, तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास। ठीक है, ओके, सो हमारे पास जो वैल्यूज है उनमें सबसे पहले 50 वैल्यू जा रही है। ठीक है, 50 के लेफ्ट पे 36 है, सॉरी हाँ 36 है, ओके 36 है। ठीक है, 9 है वो इसके लेफ्ट पे आ जाएगा, और फिर 88 है तो वो 50 के राइट पे चला जाएगा, फिर 72 है वो इसके लेफ्ट पे चला जाएगा, 100 है वो इधर आ जाएगा, और फिर 40 है तो वो, ठीक है, और फिर 38 है तो ये इधर आ गया। ठीक है, अब इसमें हम डिलीट क्या कर रहे हैं, पहले इस केस को जरा देख लेते हैं। 36 को अगर हम डिलीट कर, ये तो खैर हम ऑलरेडी शायद चेक, अच्छा हाँ ठीक है, 36 को डिलीट करते हैं। बाकी इस कोड को हम अभी फिलहाल, सॉरी, ठीक है, वो ऑलरेडी फिर नॉट फाउंड हो जाएगा। ठीक है ना, हम 36 को डिलीट करते हैं, कंट्रोल एस, और कुछ मसला है, ओके, सो आउटपुट में ये आउटपुट आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ओके, सो कोड कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होगा कि यहां से, क्योंकि 36 को फाइंड किया जा रहा है तो 36 उसके लेफ्ट पे आएगा, मतलब इज लेफ्ट विल बी ट्रू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें, ये मिल गया, 36 मिल गया। अब क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट दोनों नॉट नल है तो सक्सेसर फाइंड होगा। सक्सेसर फाइंड करने के लिए इसके राइट पे जाएंगे और देखेंगे लेफ्ट पे कुछ है या नहीं है, तो लेफ्ट पे हमें 38 मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द सक्सेसर, दिस इज द सक्सेसर पेरेंट, अकॉर्डिंगली वो कोड तो एग्जीक्यूट होगा नहीं जिसमें, बल्कि वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा बिकॉज 38 इज नॉट द राइट डिसेंडेंट ऑफ 36। तो बाकी जो कोड है वो इस तरह से आप लोग फिर खुद ट्रेस कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि 38 वुड रिप्लेस 36। ठीक है, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा और 38 आगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 36 बीच में से हट जाना चाहिए और बाकी सारा असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कोड हमने लिखा है उसमें अगर 38 की ये वैल्यू ना हो, ये पोजीशन ना हो, तो फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा बल्कि किसी और ऑर्डर में उसको प्रिंट करेगा वो। तो आउटपुट में आप देख लें 9, 36, 38, 40 जो हमारे पास वैल्यूज थी, और फिर बीच में अब 36 जो है वो हट चुका है। सो ये तो केस था कोई से भी उसमें जब आपके पास कंप्लीट नोड को डिलीट करना हो। अब इसमें जो एक कंडीशन रहती है वो ये है कि इफ यू वांट टू डिलीट 50, तो उसका तरीका क्या होगा एग्जैक्टली। उसमें सिर्फ हमने आखिर में ये चीज चेक करनी है कि ये रूट तो नहीं है, जो नोड डिलीट होने जा रहा है वो रूट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर इज लेफ्ट और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो
उसका वो रह जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अब अगर हम इसको डिलीट करें, क्या था ये वाला कोड, ठीक है, अगर हम इसकी जगह 50 कर दें, तो 36 तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका होगा। ओके, सो जब 50 डिलीट होगा तो ये तो पहले ही टाइम उसको मिल जाएगा, ठीक है, 88 और 72, सो 72 शुड बी दी सक्सेसर, ठीक है, एंड दैट शुड बी रिप्लेस्ड ओवर हियर। अच्छा, जब हम इसको मैंने सेव कर लिया, ओके, सो 50 is still there, it's not deleted, हाँ, एक मिनट, चलो देखते हैं क्या वजह है। सेव कर लिया, ओके, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग, और वो समथिंग रॉन्ग हम कैसे पता चलाएंगे? ओके, सो 36 हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। अब जो है 50 की बारी है, तो हम जाते हैं, रूट तो नल नहीं है तो ये आगे जाएगा। इस वक्त करंट रूट हमारे पास 50 इज द रूट, ठीक है, सो ये स्टेप्स तो एग्जीक्यूट होंगे। ओह अच्छा, सो इस वक्त करंट जो है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द की, तो यहीं से ही व्हाइल लूप टर्मिनेट हो रहा है, और जब ये टर्मिनेट होगा इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला कोड तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और हम फंक्शन से बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने कोई व्हाइल लूप फंक्शन के एंड तक आ रहा है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो किधर है ये व्हाइल लूप है, या एक मिनट में जरा इसको थोड़ा सा बस, ओके, सो व्हाइल लूप कहां से स्टार्ट, ये है, ठीक है ना। व्हाइल लूप हम क्यों यूज कर रहे हैं कि हम डेल नोड तक पहुंच सके। सो डेल नोड तक पहुंचने के लिए कितना कोड एग्जीक्यूट होता है, यहां तक एग्जीक्यूट होता है ना, कि हम लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे और कब तक हम चलते जाएंगे, ठीक है। दिस शुड बी द केस, अदरवाइज ओके, सो ये हमसे थोड़ी सी गलती ये हुई है कि हमने बाकी सारा डिलीट का कोड भी लूप के अंदर लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये बार बार एग्जीक्यूट होता है, लेकिन क्योंकि वो एक दफा जब एक नोड डिलीट हो जाए तो बस वो तो फिर उसको मिलता नहीं है, तो इस वजह से कोड भी टर्मिनेट हो जाता है। एनीवेज क्या करते हैं कि यहां से ये खत्म करके इसको सिर्फ और सिर्फ यहां तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कहां तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यहां तक। देखो तो क्योंकि हम सिर्फ की फाइंड करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो जब तक की नहीं मिलेगा ये कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा, वो लेफ्ट या राइट चलता जाएगा, ठीक है। और जब ये कोड दो कंडीशंस में ये टर्मिनेट होगा, जब या तो उसको की मिल जाएगी या आगे नल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वैसे इसके अंदर टेस्ट करना चाहिए था, ठीक है, यहां से यहां फिर एरर आएगा, ठीक है। सो इसको इधर डाल लेते हैं, इफ करंट इक्वल टू नल तो वो की नॉट फाउंड, और ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर बाकी जो डिलीशन का नॉर्मल एल्गोरिथम है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, एंड आई होप इट विल बी फाइन नाउ।
ओके, सो नाउ इट्स वर्किंग फाइन। 36 भी डिलीट हो गया और 50 भी डिलीट हो गया। जो रिमेनिंग ट्री है वो प्रॉपर ऑर्डर में हमें डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं है तो इस पर ट्राई करें, इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स वगैरह ट्राई रन करें और देखें कि कौन सा कोड किस वक्त एग्जीक्यूट होता है। मेरे ख्याल में हमने इस पे काफी सारा टाइम लगा दिया है, दैट्स इनफ।